हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के सामने एक नया अपडेट लेकर आया हूं जिसमें हम सूचना सहायक भर्ती 2023-24 के बारे में बातचीत करेंगे। और अभी हम बात करेंगे इसमें रिजल्ट की तारीख को लेकर के, एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है और तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है टाइपिंग के लिए, और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। और जिन स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में तो आती है, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइट होने की वजह से, यानी जो कोमा वगैरह है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इन तरह की चीज़ों की वजह से, मात्राओं की वजह से थोड़ा टाइपिंग इंग्लिश की कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड पड़ती है। तो इस वजह से उन लोगों को अभी से अपनी बेसिक टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है और रिजल्ट के बारे में क्या अभी संज्ञान है, क्या बोर्ड ने कहा है, वो सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में आपको अपडेट देंगे। कब तक रिजल्ट आने वाला है और कितना टाइम आपके पास में बाद में बचेगा, यानी रिजल्ट आने के बाद में टाइपिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, एग्जाम की जो तारीख है वो 21 जनवरी 2024 को आपकी एग्जाम हुई है। आप सभी को भली बात पता है। ऑफिशियल आंसर की आई है 3 फरवरी को। 21 जनवरी के बाद में कितनी तारीख को आई है? 3 फरवरी 2024 को। और कट ऑफ और रिजल्ट की डेट के बारे में मैं आप लोगों को आगे एनालिसिस करूंगा। इसके अलावा टाइपिंग डेट के बारे में भी आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि टाइपिंग डेट कब तक आप लोगों की आ सकती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को देखना है कि टाइपिंग का रूल्स रेगुलेशन क्या होता है, वीडियो के आखिर में बताऊंगा मैं आपको कि रिजल्ट डेट कब तक आ रही है, उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। एक्चुअली में देखो, ये 2018 का बोर्ड का, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नोटिफिकेशन है, जो कि सिर्फ टाइपिंग के लिए अलग से जारी किया गया था। जो टाइपिंग के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। टंकण परीक्षा 2018 वाली जो सूचना सहायक भर्ती थी उसमें जो सामान्य निर्देश थे उसके रिगार्डिंग मैं इनका शॉर्ट व्यू आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर आपको करना क्या है। देखिए, यहाँ पर हालांकि सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर वीडियो में बताना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा इंस्ट्रक्शन वाला इसमें 3-4 पेज हैं, तो उन सभी को हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो जानने लायक जो बातें हैं उन्हीं सारी बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी को भी जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मोटी मोटी चीज़ें पता होंगी, लेकिन इसके अलावा भी डीपली हमें जानना जरूरी है कि कौन सा सॉफ्टवेयर होगा और अल्ट की का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, कितने करेक्टर्स का एक वर्ड होगा, कितना टाइम मिलेगा, कितनी स्पीड होगी, ग्रोस स्पीड क्या रखनी है, एक्यूरेसी का मैटर है कि नहीं है, और नेट स्पीड का क्या मैटर है, बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, स्पेस या बैक स्पेस के क्या रूल हैं, इन सभी के बारे में हम इसमें बातचीत करेंगे। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे जो रिजल्ट की डेट, कब तक रिजल्ट आने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो जनरली सारी एग्जाम्स में होती हैं कि एडमिट कार्ड जांचा जाएगा, आधा घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है। ठीक है, आपको एक आईडी ले जानी पड़ेगी, कीबोर्ड होगा, जो भी है। ठीक है, तो सबसे मेनली चीज़ तो देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो हॉल में बैठने के पहले ही, यानी परीक्षा जब एग्जाम होगी उससे पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो कंप्यूटर है वो आपका सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी आपको सबसे पहले तो कीबोर्ड चेक कर लेना है कि कीबोर्ड का कोई बटन ऐसा तो है नहीं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो अपना कीबोर्ड और माउस दोनों को जांच कर लेना है, और आप अभी से ये चीज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, हैबिट बनाइए। माउस और कीबोर्ड को हमेशा टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक करने की हैबिट बनाइए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर हम ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। तो आपको ये एक तो ध्यान रखना है, कीबोर्ड और माउस को चेक करना है, क्योंकि अगर मान लो बाय डिफॉल्ट एग्जाम की ड्यूरेशन के दौरान, एग्जाम जब चल रहा है तो उस टाइम के बीच में अगर आपका कीबोर्ड या माउस में किसी तरह का एरर रहा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें 2-4 मिनट का डिफरेंट हो जाएगा, और उसकी वजह से आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और आपके माहौल सब पे इफेक्ट पड़ेगा, और उससे आपका पेपर खराब हो सकता है, आपकी टाइपिंग एग्जाम खराब हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसके अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी खुद की होगी। बोर्ड ने भी ये स्पष्ट किया है, और ये बिल्कुल सेम एज इट इज ही रहेगा। इस बार का जो टंकण परीक्षा होगी आईए के लिए, उसमें भी सेम रूल ही रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा था कि जो पहले के अनुसार नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उन सभी नोटिफिकेशनों के अनुसार ही टाइपिंग के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो रहेंगे, सेम एज इट इज रहेंगे। ठीक है, विशेष रूप से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसी का यूज किया जाएगा, और इन्विजिलेटर को सूचित करें अगर सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो ये सभी चीज़ें तो आप लोग जानते हैं। इसके अलावा आप लोगों को नोटिफिकेशन में भी एक शॉर्टकट जानकारी दी हुई थी कि हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग होगी, 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा, और 20-20 की नेट स्पीड होनी चाहिए, सही शब्द प्रति मिनट, सही शब्द प्रति मिनट। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। और इसमें देखो, दोनों पेपर पास करना, क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ये क्वालिफाइड नेचर का पेपर होगा। आपका इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपकी इस पेपर में जो मार्क्स आए हैं, आपने रिटन एग्जाम जो दिया है, इसी के आधार पर होगा। इसमें क्या है कि
ये 2 भागों में ली जाएगी और 5 मिनट का, मतलब जैसे इंग्लिश की टाइपिंग हो गई है खत्म, उसके 5 मिनट बाद में आपकी हिंदी की टाइपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो कीबोर्ड कैसा रहने वाला है। देखो परीक्षा में कीबोर्ड कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, यानी इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं रहेगा, लेकिन ये हिंदी का जो कीबोर्ड है वो कुछ यही मानक कीबोर्ड रहेगा। यानी इन अक्षरों पर जैसे ई पर मैं और छोटा मैं आएगा, ठीक है, आर पर तय और छोटा तय आएगा, इस तरह का ही रहेगा। और भी कई सारे कीबोर्ड्स आते हैं, वो कीबोर्ड्स में क्या है कि जैसे ASDF वाली जो ये लाइन है हम लोग इंग्लिश में टाइप करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड लाइन है। वहाँ पर क्या है कि कई सारे कीबोर्ड हैं जिसमें ASDF यहाँ नहीं होता है, ऊपर होता है, कई कीबोर्ड्स में साइड में होता है। तो उस टाइप के कीबोर्ड की जगह ये जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स होते हैं वही यूज किए जाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप है ना, नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डाल दूंगा इस PDF का, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा। इसी को आपको अपने मतलब एक रफ कॉपी में, एक पेज पर, रफ पेज पर आप इसको एक बार बना लीजिएगा। आपको थोड़ा आभास हो जाएगा इन चीज़ों का कि क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कीबोर्ड किस टाइप का रहेगा, वो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो देखो फॉन्ट कौन सा होगा, एक तो डीलस 010 और एक ये जो आपका है क्या बोलते हैं, दृष्टांत रूप से ये देवलेस 010 फॉन्ट के अनुसार चेक कर ले में। और इसमें दृष्टांत से भिन्न हो सकती है। दृष्टांत से भिन्न का मतलब ये होता है कि कीबोर्ड ऐसा नहीं आएगा। कीबोर्ड जरूरी नहीं है कि उसमें हिंदी के लेटर्स लिखे आएंगे, तो जरूरी नहीं है, इंग्लिश के लेटर भी स्टैंडर्ड लेवल का आ सकता है, और हिंदी का तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि भाई हिंदी का लिखा हुआ वहां पर आएगा। ठीक है, पैराग्राफ दिखाई देगा, पैराग्राफ को आपको टाइप करना है, और जो भी आप टाइप करेंगे वो सिंक्रोनाइज होता रहेगा, चिन्हित होता रहेगा, है ना, जिन जिन अंकों, जिन जिन शब्दों को आप टाइप कर रहे हैं वो चीज़ें। ठीक है, अब इसके अलावा देखो बैक स्पेस से रिगार्डिंग ये रूल है कि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को अगर गलत अंकित कर दिया है और उसमें वो सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का प्रयोग करके उसे तब तक सुधार कर सकता है जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए स्पेस बार का प्रयोग नहीं किया हो। यानी आपको स्पेस बार का प्रयोग जब भी करना है जब एक कंप्लीट वर्ड आप सही तरीके से टाइप कर देंगे। अगर आपने उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई है तो आप उसे उसी टाइम पे ठीक कर लीजिएगा, स्पेस बार दबाने से पहले। यदि आपने स्पेस बार दबा दिया तो नेक्स्ट वर्ड टाइप के लिए आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड में ही आप कुछ जो भी चेंजेस करना है वो कर पाएंगे, पिछले वर्ड में नहीं कर पाएंगे अगर उसमें गलती हो गई है तो। ठीक है, अगली बात देखिए कि माउस का अभ्यर्थी किसी स्थिति में उपयोग नहीं कर सकेंगे। एक माउस है जो यहाँ पर डिसेबल रहेगा, माउस डिसेबल रहेगा, माउस का यूज आप लोग नहीं कर पाएंगे। बस जब उस समय को छोड़कर जब अभ्यर्थी ने टाइपिंग टेस्ट पूर्ण कर लिया और अब इसे सबमिट करना चाहता है, जब आप सबमिट करेंगे तो माउस का यूज कर सकते हैं, इसके अदरवाइज आप माउस का पूरे टाइपिंग के दौरान यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अभ्यर्थी की जो टाइपिंग स्पीड वगैरह है सॉफ्टवेयर निरीक्षण में जो भी है, जो वो करेगा, टाइप करेगा, टंकन करेगा, वो सारा रिकॉर्डेड रहेगा। जो भी एरर्स रहेंगी वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहेंगी। ठीक है, और ऊपर दाहिनी तरफ एक आपको घड़ी दिखेगी, टाइम दिखता रहेगा, कितना टाइम बचा हुआ है, कितना आप क्या कर रहे हैं, और 15 मिनट की अवधि में पूर्ण कर लिया है तो वो सबमिट कर सकते हैं, और नहीं किया है तो आप ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा होम पेज पर टाइपिंग टेस्ट कंप्लीटेड भी लिखा आएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा 5 मिनट का आपको टाइपिंग अंतराल दिया जाएगा हिंदी टंकन शुरू होने से पहले, यानी पहले तो इंग्लिश ही टाइपिंग होगी, सबसे पहले इंग्लिश आपको टाइपिंग के लिए दिखेगी, बाद में हिंदी। इसमें घटता हुआ समय दिखाई देगा आपको, है ना। देखिए मूल्यांकन के लिए इस तरह के रूल्स हैं। मूल्यांकन के लिए अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूं कि ये देखो इसमें सारी चीज़ें रूल्स दे रखे हैं, सारे पैराग्राफ को कैसे टाइप करना है ये सारा आपको इस PDF में देखने को मिलेगा, जो बोर्ड ने पहले सारी चीज़ें खुल करके बता रखी हैं। इसके अलावा देखिए अब बात करते हैं 5 शब्द, पाँच जो लेटर्स होंगे उनका एक शब्द बनेगा। जैसे अब आप एक बात सुन लिए कि अखबार है, तो अखबार में मैंने आपको पहले भी बताया था अखबार और कल है। ठीक है, अब अखबार में 5 लेटर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 आपने की दबाई है, की प्रेस की है, आ की मात्रा और आर दबा दिया है, रे दबा दिया है, सॉरी। तो यहाँ पर ये अखबार है ना, इसमें 4 लेटर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन ये 4 नहीं है 5 है, क्योंकि आ की मात्रा भी यहाँ पर काउंट होगी। तो ये 5 कैरेक्टर्स का एक शब्द बनेगा और इसी से आपकी टाइपिंग पूरी कंप्लीट काउंट होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट कब तक है। 2018 में जो एग्जाम हुई थी उसमें स्पष्टली ये देखने को मिला है, या इससे पहले आइए कि जो भी एग्जाम हुई है उसमें देखा गया है कि एग्जाम होने के समथिंग जो आंसर की आती है ऑफिशियल आंसर की, उसके लगभग 1 महीने बाद में रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर हम एक्सपेक्टेशन लगाएं कि 3 फरवरी को आप लोगों की आई है ऑफिशियल आंसर की, तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है 5 मार्च से पहले।
कई सारे स्टूडेंट, कई सारे यूट्यूबर्स इस चीज़ को कह रहे हैं कि 25 फरवरी तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन देखो, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 25 फरवरी तक आ जाए, उससे पहले आ जाए, उसके आसपास डेट पे आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 मार्च तो आप मान के चलिए, क्योंकि 5 मार्च इतना टाइम पीरियड इससे पहले की विज्ञप्तियों के अकॉर्डिंग रूल्स में रहा है। तो 5 मार्च आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट 5 मार्च तक आएगा। अब 5 मार्च को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में, यानी 5, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5 मार्च को ही आएगा, 5 मार्च से पहले भी आएगा, लेकिन 5 मार्च से ज़्यादा तो लेट होने की संभावना न के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अभी से आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। जितनी रेंज में मैंने आप लोगों को बता रखा है, उतने क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं, उतनी परसेंटेज आपकी ठीक हो रही है, वो सारा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है पुरानी वीडियो में, आप लोग उसको देखिएगा मेरे चैनल पे। और IAA के परीक्षा के मतलब उसमें कट ऑफ के नाम से, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नाम से वो वीडियो बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए उसके बाद में टाइपिंग के लिए आपको टाइम कितना मिलने वाला है। टाइपिंग के लिए आपको 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा। 20 से 25 दिन हो सकते हैं या 30 दिन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बेसिक जो टाइपिंग की जो आपको तैयारी करनी है, वो स्टूडेंट अभी से टाइपिंग की तैयारी कीजिए। 90 प्लस जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं, वो स्टूडेंट तो कंप्लीटली पूरे बिना किसी चीज़ का कंफ्यूज क्रिएट किए बिना ही अपने आप पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग के लिए, उनका फाइनल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही एक्सपेक्टेशन डेट के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।